तो एक तरफ कांग्रेस में चुनावी पतझड़ चल रहा है। एमपी के कद्दावर नेता सुरेश पचौरी ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि 15 मार्च को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो राम लहर पर सवार बीजेपी 400 पार का लक्ष्य हासिल कर सकती है। कांग्रेस में जारी चुनावी पतझड़। कद्दावर नेता सुरेश पचौरी ने भी छोड़ी कांग्रेस। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के रवैये से थे नाराज। अर्जुन मोढवाडिया भी छोड़ चुके हैं कांग्रेस। राम से कांग्रेस की दूरी से थे आहत। अब की बार जीत राम लहर पर सवार। कांग्रेस की राम से दूरी अपनों के दूर जाने का बड़ा कारण बनती जा रही है। एक एक कर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस आलाकमान पर राम विरोधी होने के आरोप लगा रहे हैं। भगवान श्री राम जी कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का जब आयोजन रहा तो उसके निमंत्रण पत्र पर एक अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना, ठुकरा दिया निमंत्रण, ठुकरा। कोई कितना ही प्रिय क्यों ना हो, अगर वो राम जी का अनादर करे तो उसे छोड़ दो। तो मैंने कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस आलाकमान इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि उसके इस रवैये ने पार्टी के नेताओं को भावनात्मक तौर पर काफी झकझोर दिया। और नतीजा आपके सामने है कि चुनावी मौसम में कांग्रेस का पतझड़ रुकने का नाम नहीं ले रहा है। माना जा रहा है कि 15 मार्च को चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो नियम के मुताबिक 1 महीने बाद पहले चरण के लिए वोटिंग होनी चाहिए, जो 16, 17 या 18 अप्रैल को हो सकती है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि 17 अप्रैल को रामनवमी है और बहुत संभावना इस बात की है कि रामनवमी के बाद ही पहले चरण के लिए वोटिंग हो। करीब एक हफ्ते करीब पिछले बार से चुनाव में देरी होगी। अभी हमने देखा था कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कहा भी था कि जून में अगली सरकार बनेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 15 मार्च के बाद ही चुनावी प्रक्रिया शुरू होगी, जो कि लगभग 1.5 महीने चलेगी। 15 मई तक चलेगी, परिणाम आएंगे और आप देखिए जून के पहले सप्ताह तक सरकार का गठन हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक रामनवमी त्यौहार है तो इन त्योहारों को हमेशा अवॉइड किया जाता है चुनाव के हिसाब से, जिससे जनता को मतदान करने में दिक्कत ना हो, चुनाव पार्टियों को दिक्कत ना हो। विपक्षी नेताओं खासकर कांग्रेस का राम विरोधी रवैया चुनावी मौसम में उस पर भारी पड़ रहा है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले जय श्री राम कहने पर लाठी पड़ती थी, आज आस्था का सम्मान हो रहा है। याद करिए, पहले जय श्री राम का नारा लगाने पर लाठियां बरसती थी और अब दुनिया जय श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या धाम पधार रही है। ये है नया भारत, आपकी आस्था का भी सम्मान है। चुनावी मौसम में कांग्रेस की नैया हिचको लिखा रही है। अगर 15 अप्रैल को ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है और रामनवमी के बाद पहले चरण की वोटिंग होती है तो बीजेपी देश में चल रही राम लहर पर सवार होकर 400 पार के अपने लक्ष्य को हासिल कर सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले भले ही इस बार चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान एक सप्ताह देरी से कर रहा हो, लेकिन मतदान के चरणों की संख्या में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। चुनाव आयोग की सोर्सेस की माने तो अप्रैल और मई महीने में जिन भी तारीखों का ऐलान किया जाएगा उसमें त्योहारों का खास तौर से ध्यान रखा जाएगा।